जो भी किया दुनिया संसार देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है, भी अब विदेश देख रहा है। अच्छा, किन्होंने कितना क्या किया 10 साल के बीच में। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया मजे वाला काम करवा। वो तो महिलाओं को 1 करोड़ रुपए साल देने वाले हैं। अरे 1 लाख रुपए आगे वही 1 करोड़ में हम लोग गिनते हैं गरीब आदमी। तो भाभी जी को भी तो मिलेगा। वो हाँ भाभी जी पाएंगे, उन्होंने खूब जीवन में दिया है, अब देंगे बुढ़ाई जाओ। मंदिर बना सबसे 15 लाख रुपए तभी मिलेगा जब मंदिर बना। 15 लाख रुपया पहले और 15 लाख मिल गए तुरंत। 15 लाख तो पूरा मंदिर बना मिलेगा पहली बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आज 5वें चरण की वोटिंग थी और पूरी तरीके से वोट हुआ। जनता जनार्दन ने अपने मुद्दों पर बटन दबाया, ईवीएम का बटन दबाया। मेरे साथ कुछ जागरूक वोटर हैं और मैं इस वक्त प्रयागराज नहीं बल्कि कौशाम्बी लोकसभा में मौजूद हूँ। ये बॉर्डर है, यहाँ से ठीक अगर 2-3-4 किलोमीटर दूर जाएंगे तो यहाँ से प्रयागराज लग जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल आखिरी जो गाँव कह सकते हैं इसको प्रयागराज का, और उधर कौशाम्बी का बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो मैं कहूँगा मेरे संग कुछ जागरूक मतदाता हैं। अगर आप लोगों ने वोट डाला है तो सभी अपनी जरा फिंगर को दिखा दें। तो ये देख सकते हैं तस्वीर, ये जागरूक मतदाता हैं। ऐसे ही जागरूक मतदाता जो हैं वो लोकतंत्र के इस पर्व पर अपनी जो वोटिंग है वो करके लौटे हैं। इनसे बातचीत करूंगा कि आखिर इनके मुद्दे क्या रहे और किस तरीके से, जब 5 चरण बीत चुके हैं, अब 2 चरण की वोटिंग है, तो आखिरकार कौशाम्बी की जनता का अहम मुद्दा इस चुनाव में रहा क्या। भाई साहब आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? रतन कुमार केशरवानी। रतन कुमार जी, आप लोग, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं और सब जागरूक मतदाता हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक साथ इतने सारे लोग मिले, वो भी जागरूक मतदाता। तभी मैंने आप लोगों से बात करने का मन बनाया। क्या लग रहा है, 5 चरण तो बीत चुके हैं, 2 चरण बाकी हैं। आप लोगों का अगर मुद्दे की बात करूं तो मुद्दा क्या रहा? मुद्दा भाई साहब हम लोगों का ये था कि चूँकि हम लोग जिस मुद्दे पे वोटिंग किए हैं वो मुद्दा था विकास का। हमारे हिंदुस्तान में जिस तरह मोदी जी ने विकास किया है, हम लोग विकास के मुद्दे पे हम लोग वोटिंग कर रहे हैं। हिंदुत्व की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे रोडें बन गई हैं, एम्स आ गए हैं, पुल बन गए हैं, और एक से एक जो है आपके जो है यहाँ पे अच्छे से अच्छे कार्य हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं, सुरक्षित चल रही हैं। यहाँ पे कोई दंगे नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे कोई ब्लास्टें नहीं हो रहे। हम लोग इसी मुद्दे पे हमने वोट दिया है। भाई साहब ने कहा कि हमने सुरक्षा के मुद्दे पे वोट दिया, विकास के मुद्दे पे वोट दिया। थोड़ा आगे आइए। और यदि मैं आपसे बात करूं तो आपका मुद्दा क्या रहा? आपने भी ईवीएम का बटन दबाया, आपका मुद्दा क्या? विकास रहा भैया, विकास बढ़िया, मोदी जी की सरकार बढ़िया चल रही है, विकास बढ़िया हो रहे हैं। इसी मुद्दे पे हम लोगों ने वोटिंग किया है। लेकिन राहुल गांधी तो लगातार पूरी सभा की, अखिलेश यादव जी से गठबंधन किए, उन्होंने कहा कि हम तो 1 लाख रुपए देंगे, हम तो चुटकी में महंगाई खत्म कर देंगे, हम तो चुटकी दबाएंगे तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। मोदी जी तो जाने वाले हैं और आप कह रहे हैं कि विकास में राहुल गांधी के विचार के लोग नहीं है हम लोग। मोदी के विचार हमको पसंद है। उस समय राहुल गांधी जी कहाँ थे? जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो उसमें राहुल गांधी जी कहाँ थे कि उसमें बेरोजगारी क्यों खत्म की? ऐसी कौन सी मशीन थी? आलू मतलब डालिए तो पैसा निकलेगा, क्या निकलेगा? ऐसा उसमें सोना निकलेगा? 10 साल पहले क्या कर रहे थे राहुल जी? जो बात कर रहे हैं 1 लाख रुपए देंगे और प्रलोभन दे रहे हैं। हम लोग बहकावे में आने वाले नहीं है, बेवकूफ हम लोग नहीं है। आप मानते हैं कि बहकावा था क्या राहुल गांधी? टोटल बहकावा था। आज माफिया राज खत्म हो गया, हम लोग सुरक्षित हैं, रात दिन मतलब दिल खोल के चल सकते हैं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। हम लोग व्यापारी वर्ग हैं, शांत से व्यापार कर रहे हैं, कोई डर नहीं। पहले तो व्यापारियों के लिए तो राहुल गांधी ने कहा कि जीएसटी लागू कर दी मोदी जी ने। व्यापारी तो सबसे ज्यादा परेशान हुआ मोदी की सरकार में। आप मोदी जी को वोट दिया। व्यापारी सीना तान के व्यापार कर रहा है। आज हम लोग डर नहीं रहे। पहले माफियाओं को हम लोग को डर के व्यापार करना पड़ रहा था। आज तो माफिया गर्दी खत्म ही कर दिया उन्होंने, पूरी तरह झाड़ू लगा दिया उन्होंने। पूरे यूपी से माफिया गर्दी खत्म कर दिया, पूरे यूपी से माफिया गर्दी खत्म कर दिया। आज सीना तान के हम लोग व्यापार कर रहे हैं, न कोई डर है, न भय है। आधी रात को जा सकते हैं, कोई डर ना कोई कुछ नहीं। और क्या, यही सोच के आप बटन दबाए? बिल्कुल यही सोच बटन दबाए हैं। और राहुल गांधी की सरकार थी उसके पहले 10 साल उन्होंने क्यों नहीं खत्म किया? वही माफियाओं क्यों नहीं खत्म कर दिया? आज वही योगी जी की सरकार आ गई, देखिए माफिया गर्दी चारों तरफ खत्म हो गई। पूरे यूपी को ले लीजिए आप, इलाहाबाद को सामने छोड़ दे, पूरा यूपी ले लिया, पूरा यूपी माफिया को जैसे झाड़ू लगा के खत्म करते हैं। माफिया की बात आ रही है, मैं आपको बताऊं, दरअसल ये जो लोकसभा है ये प्रयागराज, इलाहाबाद और फूलपुर से लगती हुई लोकसभा है। फूलपुर से आपको बता दें कि
फूलपुर से अतीक अहमद भी सांसद बनके दिल्ली पहुंचे थे और अतीक अहमद का वर्चस्व इस पूरे क्षेत्र में रहा करता था। लेकिन ये व्यापारी वर्ग है और व्यापारी वर्ग ने किस मुद्दे पर बटन दबाया है यही जानने उतरा हूं और इनसे बात करेंगे। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा ये बताइए, आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या रहा जिसको आपने सोचा कि आई 2024 का चुनाव है और ईवीएम का बटन दबाना है, तो वो मुद्दा दिमाग में रहा? मुद्दा दिमाग भैया इस समय मान लीजिए सीधा है कि हम लोग चाहते हैं हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश पूरा हिंदू मैं हो जाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। हिंदुस्तान हमारा बिल्कुल हिंदुत्व हो जाए, मुसलमानों को साफ सफाया हो जाए। सब देश के नागरिक तो हैं, सब देश नागरिक सब देश के हैं। हम लोग चाहते हैं हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो जाए। हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं? हाँ जी। तो आपको लगा कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए इसलिए आपने हिंदू राष्ट्र बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हमारे योगी मोदी बाबा रहेंगे, बनेगा। योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 चरण बाकी हैं अभी। बाकी क्या वो बाकी है? 2 चरण में कह रहे हैं मोदी जी की हवा खिसक रही है। बिल्कुल नहीं खिसक रही है। जो कह रहा बेवकूफ है। हाँ, जो कह रहा बेवकूफ है। अच्छा। हाँ, दिल खोल के मोदी जी जिंदाबाद आएंगे। अच्छा, आपने दिल खोल के वोट दिया? बिल्कुल दिल खोल कर दिया है। देखिए वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन जनता ने किस मुद्दे पर वोट दिया? भाई साहब, आप तो युवा हैं और राहुल गांधी भी युवा हैं। युवाओं के लिए तो राहुल गांधी ने कहा, हर मंच से अभी भी कह रहे हैं 2 चरण की वोटिंग बाकी है। कह रहे हैं हमको जिताओ, 1 लाख रुपया पाओ, हमको जिताओ, 8,500 रुपये ठकाठक अपने खाते में पाओ। कहाँ देंगे हो? राहुल जी जो कह रहे हैं वो युवाओं के विकास के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो युवाओं को प्रलोभन दे रहे हैं, बल्कि उनका विकास नहीं, उनको अंधकार की ओर ले जाएंगे और इससे देश भी हमारा अंधकार की ओर चला जाएगा। क्योंकि अगर हमारे देश का जो बजट है उसको आप अनावश्यक खर्च करेंगे, उसका दुरुपयोग करेंगे। मोदी जी भी तो खर्च कर रहे हैं, अडानी के पैसे माफ कर दिए, अंबानी के पैसे माफ कर दिए, मोदी जी भी तो कर रहे हैं। तो मैं गरीबों के लिए कर दूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा। नहीं, ये बात सच नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो राहुल जी उस चीज़ को धरती पे ले आए, उस चीज़ को वो प्रूव करें। ऐसे बताने से कुछ भी नहीं होता है। कोई भी चीज़ हो, जनता प्रूफ पे विश्वास करती है। अच्छा। और मोदी जी ने जो किया है वो देश के विकास के लिए किया है, इसीलिए आज हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। विश्व गुरु जी, विश्व गुरु। जब बटन दबा रहे थे तो मन में चल रहा था कि विश्व गुरु देश बनेगा। जी हाँ, राहुल जी पे विश्वास नहीं है? राहुल जी ने आज से, उनके पिताजी भी थी, उनकी दादी जी भी थी, लेकिन ऐसा कोई चीज़ हमें दिख ही नहीं रहा है कि जिससे हम लोगों का हिंदुत्व आगे बढ़े, या कुछ ऐसे मतलब तबके के लोग थे जिनके बदौलत हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने एकदम मतलब निश्चित कर लिया है कि जो देश का विकास करेगा हम उसके साथ हैं। जो देश का विकास करेगा हम उसके साथ है। बाबूजी कह रहे हैं जो देश का विकास करेगा हम उसके साथ है, लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हैं अभी 2 चरण की वोटिंग बाकी है, अभी उनकी सभा और भी लगी हुई है। राहुल जी तो कह रहे हैं कि कहाँ विकास हो रहा है, मोदी जो देश बेचते जा रहे हैं। हम आएंगे तो विकास करेंगे, हम आएंगे ठकाठक पैसा देंगे, हम आएंगे ठकाठक नौकरी देंगे, हम आएंगे चुटकी में बेरोजगारी खत्म कर देंगे। 70 वर्षों तक उनके परिवार, उनके पूर्वजों की सरकार थी, उस समय उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया? उनको करने से किसने रोक रखा था? उनका पूरा परिवार, उनका पूरा खानदान जो है वो गरीबी मिटाने के नाम पर जो सत्ता में आता रहा और जनता को मूर्ख बनाता रहा। आज मुद्दा ये है, उनका प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी कहा करते थे कि जो है अल्पसंख्यकों का इस देश के आज पर पहला अधिकार है, अल्पसंख्यकों के इस देश पर पहला अधिकार है। और उसके बाद अल्पसंख्यक ही अखिलेश जी कहा करते थे कि अल्पसंख्यक बेटियां ही हमारी बेटियां हैं, उनके लिए 30,000 की व्यवस्था करते थे, बाकी के लिए नई व्यवस्था करते थे। वक्फ बोर्ड को उन्होंने मान्यता दी। वक्फ बोर्ड को लाया जिसने 8 लाख एकड़ जमीन कब्जा किया और यहाँ तक कि उसने हाईकोर्ट की जमीन तक पर भी कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि उसने जो वृंदावन के जो एक बांके बिहारी मंदिर की 12 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। वक्त ऐसा उन्होंने शासन दिया था। यानी कि आप जब 24 के इस चुनाव में अपना बटन दबाने गए तो ये सब मुद्दे आपके दिमाग में थे? हैं बिल्कुल दिमाग में थे। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, सिलेंडर महंगा, चीनी महंगी, ये मुद्दा नहीं था दिमाग में? बिल्कुल बिल्कुल मैं बात करूंगा आपसे। चीनी महंगी है। साल पहले जो मकान की कीमत 4 लाख रुपए थी, आज वो 40 लाख। 10 वर्ष पहले 225 रुपए की क्विंटल गन्ना खरीद करके 48 रुपए किलो चीनी बेचा था उन्होंने। आज 350 रुपए किलो कुंटल गन्ना खरीद करके 38 रुपए की चीनी बेची जा रही है। ये महंगा है कि वो महंगा? बताइए, किसानों को लाभ हुआ कि नहीं लाभ हुआ?
वो तो कह रहे किसानों की किस्मत मोदी ने नहीं बदल पाए। अखिलेश यादव बदलेंगे, राहुल गांधी का गठबंधन बदलेगा। आखिर किसानों की जमीनों पर कब्जा करके अंबानी उनको रिलायंस को बेची गई 2500 एकड़ जमीन दादरी में, यही बिना एक पैसा दिए अखिलेश जी के शासन में हुआ। एक भी पावर प्रोजेक्ट उन्होंने नहीं लगाया। आज भी बिजली हमको 20 घंटे मिलती थी, पहले 6 घंटे बिजली मिला करती थी। अब 20 घंटे बिजली मिल रही है? जी बिल्कुल 20 घंटे बिजली मिले। क्या भाई साहब है? पहले एक हफ्ते दिन, एक हफ्ता रात बिजली मिलती थी। आज तो हमको 20 घंटे गाँव में बिजली मिल रही है। हम लोग गाँव में रह रहे हैं। 17 साल में 3-4 एम्स आए और ये 10 साल के मोदी जी ने 8-10 एम्स ला के दिए आपके। और जब कांग्रेस सरकार, मनमोहन सर की सरकार थी, प्रधानमंत्री जी पीछे रहते थे, सोनिया गांधी जाकर के आगे स्वागत करती थी, वो प्रधानमंत्री थे। आज हमारे मोदी जी हैं जो चल करके आगे जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। 2 चरण बाकी हैं, 5 चरण में तो कह रहे हैं अखिलेश जी की हवा खराब है बीजेपी। कुछ नहीं है, मोदी लहर है। अब मोदी जी जीतेगा, विकास के नाम पे मतदान होगा, विकास के नाम पे मतदान होगा। भाई साहब क्या होगा? मतदान जो 2 चरण बचे हैं, आपने तो मतदान कर दिया, आपने किस मुद्दे पे मतदान किया? देखिए, जो वर्तमान सरकार है, राहुल गांधी, अभी जो वर्तमान सरकार है वो बाजार और मार्केट ही नहीं देखती, ग्रामीण क्षेत्र भी देखती है। आज जो ग्रामीण क्षेत्र में एक जनता के पीछे पूरी व्यवस्था कर दी, नल की, पूरी रोड, सड़क, कॉलेज ग्रामीण क्षेत्र में, तो जनता सब खुश है इससे। ये वर्तमान सरकार में पूरी जनता खुश है। जनता खुश है? हाँ, जनता खुश है। तस्वीर जनता की दिखाऊंगा, जरा कहूंगा कैमरामैन से, भैया थोड़ा पीछे हटिए, दूर से दिखाई जाए ये तस्वीर। जागरूक मतदाताओं के बीच में हूं और बिल्कुल ये जागरूक मतदाता है। हालांकि 2 मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने सोने की मोटी मोटी चैन पहनी है। भैया डर नहीं लगता? अरे हमको कौन डर भैया, मोदी बात का डर, मोदी योगी हाथ पर में कोई डर नहीं है, योगी राज में कोई डर नहीं है। चैन पहनिए, घूमिए, टहलिए, आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है। योगी राज, मोदी राज, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। यही विकास का मुद्दा है। और भैया सबसे बड़ी चीज़ ये, जैसे राहुल जी बोल रहे हैं कि जो है हम 1 लाख रुपए, ये बहकावा है। उनके बहकावे में हम लोग नहीं आने वाले हैं। वो और आइए अच्छा, चलिए आपसे बात करेंगे। ये बताइए, आपने भी चैन पहनी है। अच्छा ये बताइए आप व्यापारी भी हैं आप लोग? जी, हम लोग व्यापारी हैं। अच्छा, व्यापारी हैं। तो व्यापारियों के लिए तो राहुल गांधी जी ने बहुत बातें की कि व्यापारी को तो परेशान करके रखा मोदी जी ने, इतनी GST लगा दी, जनता को बना रही है। राहुल गांधी जो है लॉलीपॉप दे रहे हैं, वोट लेने के लिए जो है लॉलीपॉप दे रहे हैं। उनके लॉलीपॉप में जनता नहीं आएगी। अच्छा, हाँ, आप भी लॉलीपॉप में नहीं आ पाए? बिल्कुल नहीं आ पाए। बटन दबाए कि नहीं दबाए? बिल्कुल दबाए। अच्छा, तो मुद्दा कहाँ रही जब बटन दबाए भैया? मुद्दा बस योगी मोदी और क्या, विकास। भैया सब तो कह रहे हैं कि बीजेपी की हवा खराब है इस चुनाव में। गलत कह रहे हैं। बीजेपी 450 जीतेगी, क्योंकि उन्होंने विकास किया है। आज हम लोग सुरक्षित हैं, आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, हम लोग सुरक्षित हैं। पूरा सुरक्षा सबसे बड़ा विषय है। सुरक्षा। आप बताइए, बहुत पीछे से बहुत बोल रहे हैं, इधर आइए। हाँ बताइए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश सोनी। जयप्रकाश सोनी। आज के दिन में चाहे जहाँ चले जाओ, रात के 12 बजे, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कोई खतरा नहीं किसी प्रकार का। सब पहले कौन सा खतरा था? पहले खतरा था। पहले आज से 10 साल पहले जो बच्चा पैदा होता था ना, उसको कहते थे कर्जदार है देश का, विदेश का। आज कोई कर्जदार नहीं, सब बिल्कुल चकाचक, पूरा चकाचक, कोई दिक्कत नहीं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम बोलने से थोड़ी नौकरी मिलेगी, राहुल जी आएंगे तब नौकरी मिलेगी। जिसकी काबिलियत है सर, जिसकी काबिलियत है नौकरी आज पा रहा है, जिसकी काबिलियत नहीं नौकरी नहीं पा रहा है। जिसकी काबिलियत है, जिसके अंदर क्वालिटी है, पढ़ाई लिखाई में क्षमता है, नौकरी धुआंधार पा रहा है। नौकरी को उंगली दिखावा। अच्छा, वोट डाल दिया जी। तो क्या मन में जब वोट डाल रहे थे तो मन में कौन सा मुद्दा चल रहा था? मुद्दा विकास होगा, विकास धुआंधार होगा। विकास होगा कि हुआ से अब और ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा। 2024 में होते होते हर घर जल से नल। सुनिए, पहले खतौनी लेने के लिए 500, 200, 400 लगता था। आज 10 रुपये में खतौनी ऑनलाइन निकलवा लीजिए। बिल्कुल, बहुत जमीन है ऑनलाइन जिंदाबाद, ऑनलाइन जिंदाबाद। आप बताइए, मूछों पर
ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा आप बताइए सर, क्या लग रहा है ये मुद्दा, आप लोगों ने किस विषय पे वोट दिया? मुद्दे के ये लड़का बहुत बढ़िया बोला है भाई। अच्छा लड़का बढ़िया बोला है। बड़ी चीज ये है कि जैसे राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि हम 1 लाख रुपए युवाओं को देंगे, वो 10 साल मतलब 10 साल मनमोहन सर की सरकार थी। सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि उस समय मनमोहन सिंह पीछे रहते थे और सोनिया गांधी आगे रहती थी, और आज के समय हमारे प्रधानमंत्री जी आगे रहते हैं और आगे चल के बात करते हैं, और वो देश और विकास की बात करते हैं। और आज चूंकि जो आज हमारे प्रधानमंत्री जब विदेश जाते थे तो पीछे कुर्सी में जाके बैठते थे, आज हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो आगे जाके क्या याद रखते हो आप? क्यों याद रखते हो? अरे भैया, क्योंकि वो अच्छा कार्य करते हैं इसलिए उनको याद रखते हैं मोदी जी को। राहुल जी कह रहे महंगाई याद रखो, बेरोजगारी याद रखो, सिलेंडर महंगा याद रखो, चीनी महंगी याद रखो, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। 15 लाख ऐसा कोई महंगाई नहीं है, ये सब गलत बातें हैं, अफवाह है। वो तो बोल रहे हैं एक कैसे आलू डालेंगे दूसरे सोना निकलेगा, ये कौन सी मशीन आ गई है? वर्तमान सरकार ने आज मंदिरों में जो कॉरिडोर बना दिया है, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। हर एक मंदिर में लाख लोग कमा रहे हैं, लाखों लोग व्यापार कर रहे हैं, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। वही लोग जो पहले बाहर जाते थे कमाने के लिए, कहीं पता आप इधर आइए। जी देखिए, सबसे बात करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? मोहनलाल केसरवानी। अच्छा मोहनलाल जी, ये बताइए, आप लोगों ने आज वोट किया है और मुझे जागरूक साहब हर एक व्यक्ति जागरूक मतदाता नजर आ रहा है, और ये बड़ी अच्छी बात है। लोकतंत्र में अधिकार है कि 5 साल बाद अपने नेता को आप चुने। तो 10 साल मोदी जी को दिए आपने, और अब ये तीसरा टर्म है, 2024 का चुनाव है। राहुल गांधी जी ने भी बहुत रैलियां की इस 5 चरण के चुनाव में, अखिलेश यादव जी ने उनका समर्थन किया। तो आप लोगों ने जब बटन दबाया ईवीएम का, तो सबसे गंभीर मुद्दा आपका क्या था कि हाँ भाई इस ईवीएम का बटन दबाते वक्त वो मुद्दा याद रहा? पहला विश्वास और राष्ट्र हित, सुरक्षा, स्वरोजगार, सरकारी नौकरी नहीं, स्वरोजगार, महिलाओं को और युवाओं को स्वरोजगार दिया उन्होंने, रेहड़ी वालों के कितना फाइनेंस किया उन्होंने, इस सब मुद्दे थे। सुरक्षा, देश विदेश में साख बड़ी भारत, विश्व गुरु बनेगा ये, आप लोग विश्व गुरु की तरफ देख रहे हैं। हाँ। राहुल गांधी पर विश्वास नहीं है? राहुल गांधी को अपने पर खुद विश्वास नहीं है, राहुल गांधी को अपने पर खुद विश्वास नहीं है, उनको खुद पर विश्वास नहीं है, राहुल गांधी को स्वयं पर विश्वास नहीं है। अच्छा जी, वो तो कह रहे जनता पर विश्वास है, जनता पलटने वाली है अब की बार। क्या चीज वो मोदी को हराने वाली है? वो अपने पर स्वयं पर विश्वास नहीं है। क्या कहेंगे भाई साहब, आप बताइए क्या लग रहा है? आप लोगों ने वोट डाल दिया, आपने वोट डाला आज? हाँ वोट डाला। चलिए दिखा दीजिए। तो क्या लग रहा है, क्या मन था आज वोट जब डाले तो किस मुद्दे पर वोट दिए? विकास, सबसे बड़ा मुद्दा विकास था, सुरक्षा, विकास और गांव देश हित के लिए हमने चुनाव किया। अच्छा, तो सुरक्षा मिलेगी या मिल गई? विकास हुआ या होगा? मिल चुकी है और आगे मिलेगी। अभी मिलेगी? अभी मिलेगी। विश्वास है? विश्वास है। तो सरकार नहीं बदल रहे हैं? नहीं। आप बताइए, आप तो युवा हैं। 1 मिनट सबसे बात करेंगे, देखिए सबसे बात करेंगे। आप बताइए, आपका क्या नाम है? अक्षय केसरवानी। अक्षय जी सर। युवा हो? ये बिल्कुल सर। कितनी उम्र है? सर 30 साल। तुम तो यार राहुल गांधी से बड़े हो। बिल्कुल सर। राहुल गांधी से बड़े वो तो पप्पू है, वो कुछ नहीं करते। अरे राहुल गांधी 1 लाख रुपए देंगे ठकाठक। वो तो उनका सपना है, बस वो कुछ नहीं करते। उनका सपना नहीं है, वो तुम्हारा सपना पूरा करने वाले। ठकाठक 1 लाख रुपए, 8,500 रुपए महीना, खटाखट। वो एक नंबर के जुमलेबाज है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। वो अपने परिवार बात बस करते हैं बस। ये तो केवल मोदी जी और योगी जी हैं। अच्छा दादा प्रणाम। कर्जा कहे राहुल गांधी बाप के दे रोड के पलट के कर्जे नहीं बाप की हुआ राजस्थान में। कहाँ तुम यूपी में रह रहे हो, राजस्थान की बात कर रहे हो? वहाँ एक वादा उन्होंने, देश तो अपना है, देश तो अपना है। अब मोदी जी ने साख बनाया भारत का विदेशों में, अब आज मोदी जी के तेल लगा रहे हैं अमेरिका, भारत, सब तेल लगा रहे हैं। हाँ, आप वोट डाले कि ऐसे ही फर्जी में बात कर रहे हैं? वोट दिया है। ओहो, ये भाई ये तो जागरूक मतदाता है। कितनी उम्र है आपकी? 76 साल उम्र आपकी। 76 साल? हाँ, मैं प्रधान था 20 साल। अच्छा, उम्र 76 साल। हाँ। अच्छा ये बताइए, अखिलेश जी पर, राहुल जी पर विश्वास नहीं हुआ कि जाकर बटन दबा दिए कमल का? जो है गुंडा बदमाश राइफल इस रोड पे चलती थी, राइफल
और सबके जमीन कब्जा करत रहे, मुस्लिम से कब्जा करावत रहे, गुंडा बदमाश से। हाँ, मुक्त कर दिया उसको। कहाँ गई वो राइफल? राइफल हेराई गई, योगी जी मारे नष्ट कर दिया, ले गए। योगी जी ले गए? हाँ, ले गए। क्या भैया आपने किस विषय पर बटन दबाया आज? हम विकास के मुद्दे पर हम लोगों ने वोटिंग हमने कमल पर वोट दिया है मोदी को। हाँ, कमल पर? हाँ, कमल पर दिया है। साइकिल नहीं दबाई? नहीं, साइकिल नहीं, कमल पर। आपका पंजाब नहीं दबाए? नहीं, 400 पार मन बना लिए। हाँ। अच्छा, आज क्या मुद्दा रहा? विकास मुद्दा रहा? विकास का मुद्दा था, बहुत विकास हुआ हमारे। अच्छा, इधर आइए दादा। देखिए आप ऐसे भी मतदाता हैं। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। अरे रुकिए भैया, एक बात बताइए, आपको क्या लग रहा है 10 साल में काम हुआ या फिर आप वोट डालने जाते? अगर आप वोट डालने जाते तो मोदी को बदलने के लिए जाते कि मोदी को लाने के लिए जाते? मोदी को लाने के लिए आए हैं। अच्छा। हाँ, और का यहाँ बिगाड़ने बने आएगा मोदी को लाने के लिए। हाँ, ये बताइए क्या मुद्दा रहा? यहाँ के जो ये विधायक है वो तो बेकार है, बाकी तो मोदी जी जिंदाबाद है। अच्छा, यार विधायक बेकार है? विधायक तो 10 साल में कुछ भी किया हो बाजार के अंदर नहीं, पूरे क्षेत्र के अंदर। अच्छा, ये बताए कि हमने ये काम करके दिखाया है, कुछ भी नहीं। जहाँ लेकिन मोदी को जानते हो? मोदी जी के नाम पे तो उनका वोट दिया जा रहा है। राहुल गांधी को भी तो जानते होंगे? वो सब है, लेकिन उन्होंने क्या किया भैया? अरे कुछ भी है, सब कुछ अपनी दर पर सब सही है। तो मोदी ने क्या कर दिया? जो भी किया, दुनिया संसार देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है, भी अब विदेश देख रहा है। अच्छा, किन्होंने कितना क्या किया 10 साल के बीच में। अच्छा, राहुल गांधी तो कह रहे हैं तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया मजे वाला काम करवा। तो वो तो महिलाओं को 1 करोड़ रुपए साल देने वाले हैं। अरे 1 लाख रुपए आगे, वही 1 करोड़ में हम लोग गिनते हैं गरीब आदमी। तो भाभी जी को भी तो मिलेगा? वो हाँ, भाभी जी पाएंगे, उन्होंने खूब जीवन में दिया है, अब देंगे बुढ़ाई दाव। आज तक ना लैट्रिन मिला है, ना एक राशन कार्ड बन पाया, हम गरीब हैं। तो 10 साल से तो मोदी थे, राहुल को लाओ। अरे तो उस समय भी तो नहीं मिला, आज भी नहीं मिला, आज भी घर में लैट्रिन है ना बिटिया मेरी। तो ये तो बताइए भैया, 1 लाख रुपए दरियाव है, मैं महमूदपुर का निवासी हूँ। 1 लाख रुपए राहुल गांधी पे विश्वास नहीं है? वो अभी पहले मेरे घर का लैट्रिन राहुल गांधी 20,000 तक के बनवा दें, मेरी बिटिया बाहर जाती है लैट्रिन घर में करे, तो हम मान लेंगे कि राहुल गांधी 1 लाख रुपए साल देंगे। तो मोदी पे क्यों विश्वास है? इसलिए विश्वास है कि यार कुछ भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी देश के लिए उन्होंने किया। देश के लिए वो है मोदी जी, वो है योगी। क्या कहेंगे? बाबा कह रहे हैं कि मोदी सबने किया। हाँ, मोदी ने सब कुछ किया। हाँ, सड़क बनवाया, गल्ला दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी भी तो बोले थे 1 लाख देंगे। कब देगा? जब हार जाएगा तब देगा। कहाँ हार जाएंगे तब देंगे? कहाँ जब जीत जाए देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अभी तो 2 चरण बाकी है, जीत जाएंगे राहुल भैया। कभी न जीत पाएंगे, कभी न जीत पाएंगे, कभी नहीं। हाँ, जो करते हमारे जो है बीजेपी करता है। देखिए, जागरूक मतदाताओं के बीच में और जनता जनार्दन से बात कर रहे हैं कि आखिर आप बताइए लास्ट क्या लग रहा है? आप लोगों ने वोट दे दिया विकास पर, विश्वास पर देकर आ गए वोट दे करके। अच्छा, विकास हाँ। आप बताइए सर, विकास, विश्वास, महंगाई, बेरोजगारी, खटके से 10,000 रुपए आएंगे, 8,500 रुपए आएंगे, 1 लाख आएंगे, किस पर विश्वास किया? मोदी जी के ऊपर विश्वास इसलिए कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, और राहुल जी फेक रहते हैं, उनका कोई विश्वास नहीं किया जाता। यस सर। और मोदी जी ने राष्ट्र हित में काम किया, देश हित में काम किया, विदेशों में उनका बहुत बड़ा नाम हुआ, इसलिए मोदी जी के विश्वास पर हम लोग इसलिए मोदी जी को देकर आ गए। जी। क्या भैया आपने वोट दिया भाई साहब? अरे एकदम नंबर 1 वोट दे के पॉइंट खोला है। पॉइंट खुल गया? रुक जाए थोड़ा से भाई, बताओ। अच्छा, ये बताइए क्या मन में मुद्दा था जब वोट डाल के आए? मुद्दा था मंदिर बना, सबसे 15 लाख रुपए तभी मिलेगा जब मंदिर बना। 15 लाख रुपया पहले, और 15 लाख मिल गए तुरंत। 15 लाख तो पूरा मंदिर बना मिलेगा पहली बार। अच्छा। हाँ, लेकिन अभी काम रह गया, महंगाई रह गई, बेरोजगारी रह गई, राहुल गांधी पूरा करेंगे। रोड नंबर 1, गुंडागर्दी एकदम खत्म। बिजली 24 घंटा चल रही है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कन घर में खुश है एकदम। अरे अभी 2 चरण बाकी हैं, 2 चरण बाकी हैं। राहुल भैया और अखिलेश भैया कह रहे हैं हवा खराब है
भाजपा की। दुई चरण जौन तरफ बाकी है मोदी जी के एरिया है, मोदी जी कोनो माइक लाल हरा ही नहीं सकत, पैदा ही नहीं बा हरावे वाला, उनके एरिया बचा है पूरा। अब पूरा सीट आई यहाँ से, हाँ 80 के 80 सीट पूरी। आप देख सकते हैं जागरूक मतदाताओं के बीच में मौजूद हूं और ये तस्वीर मैं कहूंगा जरा दिखाएं कैमरामैन को दूर से कि आखिरकार किस तरीके से अब की बार जो वोटिंग हुई है, 5 चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है, 2 चरण बाकी हैं और 2 चरण में क्या होना है। लेकिन ये जो लोकसभा है ये बिल्कुल प्रभावित करती है प्रयागराज, इलाहाबाद और फूलपुर से लगी हुई ये लोकसभा है, कौशाम्बी लोकसभा है, जहां पर अतीक अहमद का कहीं ना कहीं वर्चस्व भी रहा करता था। लेकिन ये 2024 का चुनाव है, अतीक अहमद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जनता की क्या राय है और जनता इस 5वें चरण में किस मुद्दे पर ईवीएम का बटन दबा के आई है। तो जागरूक मतदाताओं की राय आपने सुनी। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, कौशाम्बी लोकसभा से।